तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया गया और वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया और नारद जी ने वो ज्ञान वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों को विस्तार में 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया। लेकिन 4 श्लोक ऐसे हैं चतुश्लोकी भागवत के, जिन 4 श्लोकों को सुनने से कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्मा के पास ज्यादा समय नहीं है। कृष्ण ने कहा सृष्टि रचना करो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सृष्टि रचना करनी है, मैं तैयार हूं, लेकिन सृष्टि रचना करने में तकलीफ एक है, मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है, कैसे करूं? इंजीनियरिंग की डिग्री तो दीजिए 4 इयर्स, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शनिंग साइंस सिखाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, हृदय में ज्ञान दे दिया और 4 श्लोक सुनाए। तो आज 4 श्लोक की श्रृंखला में हम समझेंगे कि थोड़ा तत्व ज्ञान है, कथा से हट करके समझ लिया तो पूर्ण भागवत आपको हृदय में प्रकट होगा, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ। प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक 2.9.33। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यत्यत सदसता परम पश्चात् अहम यदो एतत् च यो अविशिष्यतः सा असिम अहम। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यत्यत सतः असत परम पश्चात् अहम यत एतश्च अहम। हे ब्रह्मा, मैं वही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि का कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो, वह भी मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जो शेष रहता है वो भी मैं। सृष्टि के पहले कौन था? अहम, मैं। और सृष्टि समाप्त हो जाने के बाद जो बचेगा वो भी। इसीलिए भगवान का एक नाम है अनादि, क्योंकि वो प्रारंभ से है, आदि अनादि। और भगवान का एक नाम है अनंत, भगवान के अनंत रूप है। राम, नरसिंह, वामन, हरि, हंस, हैग्रीव, परशुराम, मीना, कच्छप, 24 अवतार। परंतु एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। सभी अवतारों में कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्ण भगवान ने सभी अवतारों को प्रकट किया। राम, नरसिंह, वामन, परशुराम। तो क्या वो अवतार इनसे कम है? एक मोमबत्ती है दिवाली में लगाई और पीछे 10 मोमबत्तियां हैं। पहली मोमबत्ती से 9 मोमबत्तियां जलाई तो सब में बराबर रोशनी है, लेकिन पहली वाली मोमबत्ती को उठा करके 9 जलाई तो पहले वाली आधी मोमबत्ती है और बाकी मोमबत्तियां बाद की मोमबत्ती। इसलिए भगवान जितने भी रूप लेते हैं वो उनके अवतार हैं, लेकिन अवतार देने वाले अवतारी कौन है? स्वयं कृष्ण गोविंद। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कृष्ण से 3 गुणों में विष्णु अवतार होता है, उनका गुण अवतार। गुण अवतार में तमोगुण से शिव, रजोगुण से ब्रह्मा और सतोगुण से विष्णु। लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आएगी, कृष्ण से विष्णु, तो कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं सतोगुण से। और उनका पुरुष अवतार है, 3 प्रकार के पुरुष में अपना विस्तार करते हैं। क्षीरोदक कर्णोदक्षाई विष्णु,
गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कर्णोदक्षाई विष्णु लेटे हैं कर्ण सागर में और शरीर के रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जैसे बुलबुले निकलते हैं टोंग टप, ऐसे शरीर से निकल रहे हैं। और एक एक बुलबुले के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर पानी भरते हैं, स्वदेश अपना जल भरते हैं, स्वेद जल, अपना पसीने का जल भरते हैं आधा 50%, और उसके ऊपर लेट जाते हैं और लेट करके अपनी नाभि से एक कमल निकालते हैं बिना किसी स्त्री के। बोलते हैं अगर कृष्ण पिता है तो माता कौन? कृष्ण माता, पिता, धाता, पितामह, सब वही है। जब विष्णु रूप में नाभि से कमल निकाल के ब्रह्मा को प्रकट किया तो कौन है पत्नी? कोई नहीं। प्रहलाद के लिए खंबा फाड़कर प्रकट हुए नरसिंह रूप में, तो कौन थी पत्नी? अकेले थे। तो भगवान जो है वो पुरुष अवतार लेते हैं गर्भोदक्षाई सागर में, गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनकी नाभि से कमल निकलता है। उस कमल की डंडी में 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, बीच में पृथ्वी, ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं कमल पर। अब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैंने पंच भौतिक शरीर तो बना दिए, ये चलेंगे फिरेंगे कैसे? तो भगवान क्षीरोदक्षाई सागर में लेटकर, खड़े होकर, क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे एक पेड़ है हरे रंग का, उसमें 2 पक्षी बैठे हैं हरे रंग के, उसमें से एक होता है क्रिया वाला और दूसरा होता है साक्षी पक्षी। एक क्रिया पक्षी, एक साक्षी। क्रिया है आत्मा और साक्षी है परमात्मा। और ये परमात्मा कौन है? वही क्षीरोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार कर रहे हैं सभी लोगों में। समझ रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, अलग अलग अवतार है भगवान। उनके अंदर भी फिर वैरायटीज है। बट अगर हम एक चीज जान जाएं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं। कौन कहां से आया? बोले जो जहां से आया आने दो, हमें पता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान सृष्टा है और ब्रह्मा सृष्ट है। ब्रह्मा कहते हैं मैं, कई कई जगह पे ब्रह्मा कहते हैं मैं, और कृष्ण कहते हैं मैं। तो कौन मैं है? तो वो सृष्टा मैं है, ये सृष्ट मैं है। समझ रहे हैं? कृष्ण है सृष्टा में और ब्रह्मा है सृष्ट में। एक है उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। तो उपादान कारण है कृष्ण और निमित्त कारण है ब्रह्मा। निमित्त बनाया है सृष्टि रचने के लिए। पिता से पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र से फिर पुत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन पुत्र और प्रपौत्र, पुत्र और नाती, ये कभी भी पिता के अंदर वापस प्रवेश नहीं कर सकते। पिता का स्थान पिता का ही रहेगा। तो पिता ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने हम सबको उत्पन्न किया। तो इसका मतलब कृष्ण और ब्रह्मा बराबर नहीं हो गए। लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर। ये अज्ञान है। ये चतुश्लोकी भागवत ज्ञान देता है, निर्विशेषवादियों का खंडन कर देता है। लोग कहते हैं भगवान निराकार शक्ति है, एक कोई है, कोई बैठा है ऊपर, कोई है। कौन है? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कोई नहीं है। जब मैं पहला संसार का, इस ब्रह्मांड का जीव प्रकट हुआ, जैसे मान लीजिए इस जगह पर सबसे पहले मैं आऊं और आकर के लाइट जलाऊं और देखूं कि पहले से कोई बैठा है, और फिर बाद में आप सब आओ और आकर के बैठ जाओ और आप लोग सोचो कि सबसे पहले मैं आया था। तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले कौन आया था, है कि नहीं? तो लोग बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर है। ब्रह्मा जी आए, ठीक है, विष्णु के बराबर आए, बिल्कुल सही आए। विष्णु कहां से आए? बोले वो भी कृष्ण से आए। ब्रह्मा कहां से? बोले वो भी कृष्ण से आए। और शिव जी कहां से? बोले वो भी कृष्ण से आए। तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि मुझसे पहले कोई था कि नहीं था, था कि नहीं? और ब्रह्मा जी जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ है, इसमें ब्रह्मा जी क्या वर्णन करते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं आप? कि मैं जब आया तो मुझसे पहले कोई था, तो मैं बता सकता हूं कि मुझसे पहले कौन था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंदा विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी ने एक संहिता लिखी
जब कमल से प्रकट हुए, कई वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तब 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर, त प। तप करने बैठ गए, तपस्या करी तो कृष्ण समझ में आए, गोविंद। अच्छा, लाइट जली तो पता चला मुझसे पहले कोई और थे। ज्ञान की लाइट जलती है ना, अभी तो अज्ञान का अंधकार है सबके हृदय में, दिमाग में। जब ज्ञान की लाइट जलती है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप मेरे को ज्ञान के चक्षु देकर क्या करिए, इस अंधकार के डब्बे के अंदर एक लाइट जला दीजिए। डब्बा है पूरा बंद पड़ा है, ज्ञान के चक्षु, तब पता चलेगा कौन क्या था। वरना सभी बराबर, दुर्गा जी के मंदिर में शिव जी भी हैं और साईं बाबा भी हैं, बोले सारे ठीक है, उन सबका सम्मान करना है, लेकिन जानो तो पहले कौन आया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरम परम कृष्ण, विष्णु नहीं, ब्रह्मा झूठ नहीं बोलते, ब्रह्म संहिता। और कैसे धाम में रहते हैं, उनके धाम का भी वर्णन है। लोग बोले कृष्ण को किसने देखा, बोले ब्रह्मा ने देखा। और ब्रह्मा जी ने कहा उनका धाम कैसा है। कभी किसी ने देखा धाम? अपने ज्ञान से देखो, ज्ञान चक्षुष से देखो, भक्तों के माध्यम से देखो, ब्रह्मा जी के माध्यम से देखो। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभरम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद कहते उनका मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किस गोविंद का? आदि पुरुष। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, जिनके धाम में चिंतामणि रत्न लगा हुआ है जमीन में। वहां भी चिंतामणि है, यहां भी चिंतामणि है। बताएं कैसे? वहां चिंतामणि है, जो चिंता करो पूरा हो जाता है, और यहां है चिंता अबाउट मनी, यहां भी चिंतामणि है। वो चिंतामणि है जो इच्छा करोगे पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जो इच्छा करोगे लड्डू पूड़ी कचौड़ी सब निकलता है वृक्ष से, बनाना नहीं पड़ता है। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिरपालयन्तम्। सुरभि गाय रहती है वहां पर, इसीलिए उसका नाम है गोलोक, गायों का लोक। हम दूध किसका पीते हैं? अब भैंस लोग थोड़ी जाना है, कहां जाना है, तो फिर गाय का पियो। महाभारत प्रसंग में आता है जब राक्षस कोई अच्छा काम करते थे तो राज दरबार में भैंस गिफ्ट देते थे, दान में, इनाम में। और जब देवता अच्छा काम करते थे तो उन्हें गाय मिलती थी। हमारे प्रभु का नाम है गोपाल, गायों को पालने वाले। इसलिए गाय का दूध भगवान को पसंद है, भैंस का नहीं पीते। गाय के दूध में वत्सलता है। गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट चाट कर बड़ा करती है और भैंस लात मारती है। तो भैंस का दूध पी के भैंस करता है आदमी। मैं तो कहीं जाता हूं तो बोलता हूं भैंस का है कि गाय का है? बोले जी एक ही चीज है। मैं कहा भैंस मत करो, भैंस का है कि गाय का है? बोले जी ठीक है प्रभु जी। मैं कहा नहीं गाय का कि भैंस का? तो बोले गाय का। मैं यू आर गुड गाय। गाय का दूध भगवान को पसंद है और भगवान के प्रसाद रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, तो गाय का दूध पीना चाहिए। फिर भी कभी कभी प्रेमी भक्त पिला देते हैं केसर डाल के, और पता ही नहीं चलता गाय का है कि भैंस का है, फोर्स करके। तो भगवान का धाम में लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के पैर दबा रही हैं, और हम एक छोटी सी मूर्ति लक्ष्मी जी की पूजा कर, लक्ष्मी मेरे घर आना मेरे घर। अरे उसके घर जाना जहां पर हजारों लक्ष्मियां पैर दबा रही हैं, तो ये लक्ष्मी जी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान कभी मरते नहीं हैं। रात के समय जैसे सूरज चला जाता है, ऐसे ही भगवान अप्रकट होते हैं उन लोगों से जो लोग भक्त नहीं। सूरज रात को चला जाता, कहते हैं सूरज मर गया, कहां जाता है? अमेरिका चला जाता है, वहां दिन यहां रहा। ऐसे भगवान इस लोक से अप्रकट होकर दूसरे लोक पे चले जाते हैं, मरते नहीं है भगवान। लोग बोलते हैं भगवान मर गए, फिर उसके बाद क्या हुआ?
जो बोलता है कि भगवान मर गए, वो बोलने से पहले खुद ही मरा हुआ व्यक्ति है, इज अ डेड बॉडी। तो सभी उपनिषद, सभी पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन हम ये बात समझ क्यों नहीं पाते। जैसे सूरज की रोशनी पर बादल आ जाते हैं और हमें सूरज की रोशनी नहीं आती, ऐसी कृष्ण का प्रेम रूपी रोशनी हम तक आती नहीं है, क्योंकि माया रूपी बादल हम पर छा जाते हैं। तो ये माया आई कहां से, आई कहां से, किसने प्रकट की ये माया, क्यों ऐसा हुआ? तो दूसरे श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा वर्णन करते हैं, 34वें श्लोक में। ऋते अर्थ यथा प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तत्विद्धात आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। माया का मतलब है जो नहीं है। ऋतार्थ यतः प्रतीयेत ना प्रतीयेत आत्मनि, जो प्रतीयेत है वो न प्रतीयेत हो जाता है, जो प्रतीत होना चाहिए वो प्रतीत नहीं होता, यही माया है। भगवान कहते हैं मैं हूं हरि, मैं मतलब हरि, लेकिन मैं नहीं हूं, यही माया है। लोग बोलते भगवान कहां है, किसने देखा नर्क स्वर्ग, अजी सब कुछ यही होता है पता नहीं है, क्योंकि माया में बंद है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी निकटस्थ माया शक्ति झपटिया धरी। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल करके जीव भोग वांछा करता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, भोगने की इच्छा। कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करी, करता है, क्या होता है, निकटस्थे माया शक्ति झपटिया धरे। निकट में माया शक्ति उसको झपट लेती है। आजा बेटा तू हमारा क्लाइंट है, कहां जा रहा है, भक्ति में, आजा आजा। इसीलिए जैसे ही भक्ति की ओर चढ़ेंगे तकलीफ बढ़ने लगेगी, क्योंकि माया शक्ति कहेगी अरे एक क्लाइंट भागा, जेल में से कैदी जो चुपचाप बैठा है उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो कैदी जेल तोड़कर भागने का प्रयास करता है, सारे के सारे जेल के सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं। भागा, एक भागा निकल के, रोको पकड़ो, जाने ना दो। जेलर नाराज होगा, दुर्गा नाराज होगी, उसकी सेवा है। जो कैदी हैं जिन्होंने भगवान को नहीं माना, उनको यहां कष्ट दो, इस दुख आलय संसार के अंदर, इस अशाश्वत संसार में दुख दो। लेकिन कृष्ण कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम, मुझको प्राप्त करने के बाद इस दुखालयम संसार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो आता है, क्योंकि भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, आच्छादक शक्ति और शेपक शक्ति। शेपक शक्ति के प्रभाव में व्यक्ति नीचे गिरता है, ऊपर से जब भगवान को भूलता है, भगवान कहते जा धाम से। जो आदमी यहां के नियमों को नहीं मानेगा, इंडिया के क्या करेंगे उसको, रेड लाइट तोड़ रहा है, हेलमेट बिना चला रहा है, मर्डर कर रहा है, पॉकेट मार रहा है, नियम नहीं मान रहा, क्या करेगी सरकार, जेल में उठा करके इस भौतिक संसार में बंद कर देते, चल भगवान को नहीं मानता। छोटा सा पृथ्वी, इतना सा, और ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड नायक कृष्ण, यूनिवर्सेस के मिस्टर यूनिवर्स कृष्ण, उनकी बात जो नहीं मानता वो जेल के अंदर। अभी जेल में भी जो मानता है उसको सरकार कहती है कि चलो इसको छोड़ दो। कुछ कुछ कैदी होते हैं, कहते 26 जनवरी को हम प्रोग्राम करेंगे, जेलर को खुश कर दे। और कुछ कहते नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, सरकार ने मुझ पर गलत आरोप करके मुझे बंद किया। तो ये यहीं रहते हैं। लेकिन जो सीधे साधे बन जाते हैं, चक्की चलाते हैं, वो कहता है चक्की चला दो, चक्की चला, पत्थर तोड़ दो, पत्थर तोड़ते हैं। और 26 जनवरी को अपनी इच्छा से सरकार के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो क्या होगा, उसको उसकी कैद रिहा कर देंगे कि नहीं, उसकी उम्र कैद कम हो जाएगी। अरे छोड़ दो इसको, ये आदमी अच्छा है। और कहां भेज दो, कह रहे हमारी सरकार में कारीगरों की जरूरत है, तो सरकारी कारीगर बन जाएगा जेल के कारीगर से। ऐसे ही कृष्ण जब देखते हैं कि एकादशी का दिन आ गया है, आज एकादशी मोक्षदा एकादशी, आज इसने स्वतः
सभी कैदियों में से अलग निकल करके कहा, नहीं प्रभु आपके लिए व्रत रखूंगा, कुछ अन्न नहीं खाऊंगा, कुछ अलग करूंगा। जब ये सोचता है मैं आपके लिए कुछ अलग करूंगा, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते इस कारीगर को निकालो यहां से और कहां ले चलो, बोले मेरे धाम में ले चलो, वहां बहुत कारीगरों की जरूरत है। तो भगवान क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अगर भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते तो भिखारी प्रसन्न हो जाते, भगवान सबको धाम ले जाते। तो भगवान भूखा रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं कि भूख लगी हुई है, मन में चिप्स चल रहे हैं, पापड़ चल रहे हैं, बोले कूटू वाला खा लेते, बोले आलू वाला खा लेते, बोले ये साबूदाना खा लेते, भगवान उससे प्रसन्न नहीं। बन गया, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कुछ नहीं खाया, बोले बस एकादशी के दिन हरि भजन और कुछ नहीं। माधव तिथि भक्ति जनने यत्ने पालन करिए। माधव जी की तिथि है कृष्ण की प्रिय एकादशी, भगवान के शरीर से प्रकट हुई है एकादशी देवी। और उन्होंने कहा जो व्यक्ति आज के दिन व्रत ना रखे प्रभु, उस व्यक्ति को क्या करो, आप दंडित करो। भगवान ने एक पुरुष बनाया है, पाप पुरुष, उसने कहा सभी लोग एकादशी के दिन मुक्त होकर चले जाएंगे धाम में, तो मेरा फिर मुझे क्यों बनाया था, कैद क्यों बनाई थी। कहा फिर क्या करें, बोले मुझे कुछ आदेश दीजिए। कहा ठीक है, एकादशी के दिन एकादशी देवी तो करेगी कृपा, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, और पाप पुरुष तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ, और जो जो अन्न खाएगा उसको पाप उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। शिवरात्रि का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है, और ना रखो तो कोई पाप नहीं। नवरात्रि का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है, ना रखो तो कोई पाप नहीं। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है कि रखो तो भक्ति मिलती है, और ना रखो तो पाप लगता है। स्पेशल नेगेटिव मार्किंग होती है ना, 10 में से 8 नंबर का किया, 8 नंबर तो आए, लेकिन 2 गलत किए, इसके लिए 1 नंबर और कट गया, 7 ही नंबर है। तो एकादशी का व्रत नेगेटिव मार्किंग करता है, जो नहीं रखता उसको पाप निश्चित रूप से लगेगा। और इसके बहुत उदाहरण है, अगर मैं एकादशी महिमा कहने बैठूं तो चतुश्लोकी रह जाएगा, वैसे समय हो गया। तो शेपक शक्ति से व्यक्ति संसार में गिरता है, और उसके ऊपर फिर प्रभाव डालती है कौन सी शक्ति, आच्छादित शक्ति, आच्छादक शक्ति प्रभाव डालती है, कवरिंग, उसको सोचने ही नहीं देती है कि तू भक्त है भगवान का, जीव तू दास है भगवान का, कहां फंस गया है तू, ना स्त्री है ना पुरुष है, तू कृष्ण का दास है। जीवे रे स्वरूप होई नितेरा कृष्ण दास, जीवे रे स्वरूप होई नितेर कृष्ण दास। जो ये जान जाता है वो कैसा हो जाता है, कृष्ण दास सदा बिंदास, और माया दास सदा उदास। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भावाम आविता। भगवत गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्व प्रभवो, हे संसार के जीव अर्जुन जान लो, अहम सर्वस्व प्रभवो, सबका प्रभु मैं हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो। मतः सर्वम प्रवर्तते, जो ये जान के पूजा करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, ये समझ करके भजन करेगा, बूढ़ा भाव समावितम, वो संसार के कलमश से मुक्त हो जाए। एक होती है आग और एक होता है आग से निकलने वाला ताप। तो ताप को भी कई लोग आग कहते हैं, लेकिन ताप में और आग में भेद होता है, एक ताप है और एक आग है। तो आग है अलग और ताप है अलग। ऐसी भगवान की 2 शक्ति हैं, एक ज्येष्ठा शक्ति और एक कनिष्ठा शक्ति। कनिष्ठा शक्ति है इस संसार की अपरा शक्ति, और ज्येष्ठा शक्ति है पराशक्ति, भगवान की ऊपर उत्तम शक्ति, जिससे भगवान का लोक बना है। उस उत्तम शक्ति से भगवान का धाम है और भगवान की ये जीव है। हम सब पराशक्ति हैं, ज्येष्ठ शक्ति है भगवान की, लेकिन हम माया में बद्ध होकर के कनिष्ठ शक्ति बन गए। हम हमेशा यही समझते हम तो शरीर हैं, हम आत्मा नहीं।
जिस दिन ये भेद समझ में आ गया कि मैं कनिष्ठा नहीं हूं, ज्येष्ठा हूं, तुरंत ज्येष्ठ की सेवा में लग जाए। श्रीमती राधा रानी वो संसार से मुक्त करती है, इसीलिए श्री जी का भजन होना चाहिए। दुर्गा का भजन संसार में बांधने वाला और वो मुक्त करने वाला। महात्मनस्तु माम पार्थाम देवीम प्रकृतिम आश्रितम। कृष्ण कहते हैं मैं उसको महात्मा मानता हूं जिसने राधा रानी की शरण ग्रहण करी है, दुर्गा की नहीं। कृष्ण कह रहे हैं, जब ऊपर टॉप बॉस ने बोल दिया इंस्ट्रक्शन इज इंस्ट्रक्शन। तो ज्येष्ठा शक्ति लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, और उस अंधकार में कई बार पड़े हुए रस्सी को हम क्या बोलते हैं, सांप है, सांप है, सांप है। ऐसे इस जगत के लोगों को हम देख करके बोलते हैं ये तो हमारे हैं, ये हमारे प्रियजन है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि एक यात्रा है दिल्ली से बंबई की, उस यात्रा में कई यात्री चढ़ते हैं और कई उतरते हैं, लेकिन सबको अपना अपना एक लक्ष्य मालूम है कहां उतरना है। खूब प्रेम प्रसंग होता है, साथ में प्रसाद बांटते हैं, हंसते हैं, बोलते खेलते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे का स्टेशन आता है, वो उतरता है, तो हम रोते नहीं, कहते ठीक है उसका आ गया। लेकिन जब कोई मृत होता है हमारा रिश्तेदार, हम बहुत रोते हैं। हम ये नहीं समझते ये यात्रा है। इस यात्रा में दिल्ली से बंबई में किसी को गुजरात उतरना है, किसी को बड़ौदा उतरना है, किसी को मथुरा उतरना है, किसी को कोटा उतरना है, किसी को कहीं। जो ये समझ जाएगा कि ये यात्रा में हम सब एक साथ हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि लड़ाई करें आपस में, लड़ना भी नहीं, प्रेम से रहना है, प्रसाद खा के रहना है। अब यात्रा के अंदर जब होता है कि सीट नंबर 1 पर जो आदमी है वो बड़ा उखड़ है, जी मेरे पे सामान कैसे रख दिया सीट पे, तो कहते ठीक है हरे कृष्णा क्षमा करिए, उठा लिया। बोले पूरी यात्रा में इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन चुप भी तो नहीं रहूंगा। किससे बात करूंगा? दूसरी सीट वाले से जो कि अच्छी तरह व्यवहार करता है। तो कुछ लोगों से बात करो और कुछ लोगों को हरे कृष्णा कह दो, बस, जो व्यवहार अच्छा नहीं करते। लेकिन ये सोच के रखो कि जो अच्छा करता है या बुरा करता है, दोनों को एक ना एक समय कहीं ना कहीं उतरना है। लेकिन मैं कैसे आया हूं? जब दिल्ली से चढ़ा था तो अकेला था, जब बंबई पे उतरूंगा तो अकेला। ये जो समझ जाएगा वो भगवान की माया को पार कर जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने दूसरा माया रूपी ज्ञान प्रदान किया। देखिए 2 श्लोकों में इतना ज्ञान है, अभी 2 और सुन लेंगे तो पूरा ज्ञान मिल जाएगा। थोड़ा कथा कम है, फिलॉसफी है, लेकिन ये समझ लेंगे अगले 6 दिन आप आनंद में नाचेंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझे जानना है तो कैसे जानोगे? अपनी आंखों में काजल लगाना पड़ेगा। लगाती हैं कि नहीं माता जी काजल? कौन सी कंपनी का लगाती हैं? नहीं, वो आता है ना लाइनर, हमें मालूम है। मेलबॉर्न, प्रभु जी बता रहे हैं, वो भी गृहस्थ हैं, बता रहे हैं उनकी पत्नी लगाती है मेलबॉर्न। मेबलिन, कौन सा? लैक्मे, ब्लैक में, मैक में, जो भी है। लेकिन कभी कृष्ण दिखे क्या? लैक्मे, बैक में, लैक्मे, मैक में, जो भी लगाया आपने, क्या कृष्ण का दर्शन हुआ? तो ऐसा एक काजल बनाया है भगवान ने, जिसको लगाओ तो कृष्ण का दर्शन। प्रेम का काजल, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना। किसका काजल लगाओ? प्रेम से करो भक्ति, फोर्स में मत करो। अगर फोर्स में करनी होती ना तो भगवान सबके मस्तक पे बंदूक रखा के खोल देते 16 माला कर। लेकिन भगवान ने हमें आजादी दी है कि मेरा ही जीव, मेरा ही बच्चा मुझे भूल गया, कोई नहीं, इंतजार करूंगा, एक ना एक दिन याद आएगा जब ये माया का आवरण हटेगा कि मैं तेरा पिता हूं। तब प्रेम का अंजन लगाना है। और फिर क्या होगा? प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संताम सदैव हृदेषु विलोकयन्ति
संतों के हृदय में ही भगवान का दर्शन होता है। तो चतुर्भुज रूप है भौतिक संसार के लिए, जितने भी भौतिक संसार के जीव हैं उनके लिए भगवान चतुर्भुज रूप में या परमात्मा रूप में विराजमान है। लोग बोलते हैं अंदर वाला सब कुछ देखता है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त बनता है ये चतुर्भुज रूप वाले अपना ओरिजिनल रूप दिखा देते हैं। दो हाथ वाले क्या बन जाते हैं? यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम। अचिंत्य गुण, जिनका गुण समझने योग्य नहीं है, कोई समझ ही नहीं सकता, अचिंत्य, वो क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं हृदय में ही। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उसमें लाइट जल जाएगी, ओ कृष्ण आ गए हृदय में। यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे गोविंद का भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भजन? बोलिए जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो करेंगे कितने लोग करेंगे भजन भगवान का? माया से पार जाना है? अरे वाह, सब लोग तैयार है, बहुत सुंदर। तो एक भजन करते हैं भगवान का, देखें सब कितने आनंद से करते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम और कोई नाम नहीं। हमें किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना है, वो सब भगवान के दास हैं, लेकिन उनसे ऊपर जाना है तो हरि का भजन। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का भजन 3 बार बोला। हरेर नाम 3 बार क्यों बोला? कि 3 गुणों की रस्सी काटनी है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। और किसी चीज को 3 बार बोला जाए तो मतलब मान लो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्यों जी? शिल्पा माता जी लॉयर है। ऑर्डर 3 बार बोला तो फाइनल डिसीजन। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इसके अलावा कलयुग से बच नहीं पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। चतुश्लोकी भागवत के 2 श्लोक यहां पूर्ण होते हैं। तीसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को। 35वां श्लोक बोलते हैं, यता महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं, और उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से अलग रहता हूं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हूं भी और नहीं भी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद अभेद तत्व। मैं हूं भी और नहीं भी। में तरंग उड़ती है ऊंची ऊंची, तो जो तरंग है वो किसकी बनी हुई है? जल की। तो कह सकते हैं जल और तरंग दोनों एक ही चीज है। तरंग में भी जल है और जल में भी तरंग है कि नहीं? सही बात है, हाँ या ना? जल में तरंग है और तरंग में भी जल है। तो एक बात तो सही होगी, भगवान कह रहे हैं मैं हूं भी, तो हो गया, अभी तो हो गया, एक साइड हूं। तरंग में भी जल है और जल में भी तरंग है, लेकिन जो तरंग है उसका जो जल है, जब तरंग समाप्त हो जाती तो जल कहां चला जाता है? अगर जल था तो वो कहां गया? जिसका मतलब तरंग के समाप्त हो जाने पे जल भी समाप्त हो गया। इसका मतलब तरंग में जल नहीं था। और अगर जल में तरंग थी तो तरंग के समाप्त हो जाने पे जल भी समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन जल तो है। तो यही है, जल में तरंग है भी और तरंग नहीं भी, और तरंग में जल है भी और नहीं। तो कृष्ण इसी प्रकार से कण कण में है भी और नहीं भी। तो
इसको समझने के लिए भगवान की दो शक्ति हैं, कण कण में विराजमान है अपनी एक शक्ति से, जिसे कहते हैं अपरा शक्ति, और अपने धाम में विराजमान है किस शक्ति से? पराशक्ति। तो दो शक्ति है भगवान। पर्वत हो, जानवर हो, चींटी हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, सबके अंदर भगवान की शक्ति के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो घमंड करते हैं कि हम अपना काम खुद करते हैं, कभी कभी होता है ना, वो लोगों का अहंकार होता है। तो भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। तीन गुणों की रस्सी में बंधा हुआ है, दिखती नहीं है रस्सी, इसलिए सोचता मैं आजाद हूं। फ्रीडम जी, फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं है आपके पास। अगर फ्रीडम होता तो कौन चाहता है कि मुझे बुखार आए? क्यों आता है? बंधे हुए हैं, कंट्रोलर हैं हम नियंता हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं जी, पूरे परिवार को मैं संभालता हूं। तुम कौन हो भाई? तुम्हें कौन संभालता? वो चाहेगा तो बड़े बड़े राजाओं को बीमार करके, पैरालाइज करके लेटा देगा। वही बड़ा व्यक्ति जो पूरा घर संभालता था आज पैरालाइज होकर लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए जीते जी जब तक शरीर साथ देता है उसको समझ लो वो कौन है। सोने के अंदर एक लॉकेट बनता है कि नहीं? सोने का लॉकेट, लॉकेट में सोना है कि नहीं? लॉकेट में सोना है और सोने में भी लॉकेट है, लेकिन लॉकेट के समाप्त हो जाने पर भी सोना बना रहता है। अगर उसको डाल दो सुनार के पास तो सोना समाप्त, पर लॉकेट में जो सोना था वो रहता है। ऐसे ही ये लॉकेट रूपी शरीर भी उसी के तत्व से बना हुआ है, पंचभौतिक। भ ग व न, 5 भागों में बांटो। भ से भूमि अर्थ, ग से गगन स्काई ईथर, भूमि गगन, व से वायु हवा, आ से अग्नि फायर, ना से नीर, नीर मतलब वाटर। 5 एलिमेंट, पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। लेकिन हम सोच रहे हैं हमारा, अरे उसी जल की तरंग से तो बना, जल के अंदर तरंग उसी जल को लेके बनी, तो उसी का ये पंच भौतिक शरीर है। और बाद में जब जलाते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, तो ये शरीर है ये राख बन जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी में चला जाता है। जल में जब विसर्जन करते हैं, जल का जल में चला जाता है। आग में जब धुआं निकलता है तो अग्नि वाला अग्नि में चला जाता है, धुएं वाला धुएं में चला जाता है, और बचा कुचा आसमान में चला जाता है। तो बचता क्या है? मैं कौन हूं? आत्मा। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलोदान्ते आपो नैनम सोष्यति मारुतः। मैं वो हूं, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, मुझे कोई शस्त्र से मार नहीं सकता। मर्डर हो गया जी, किसका हुआ? शरीर का, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं आत्मा हूं। नैनम दहति पावका, आग में जल गया, कौन? शरीर, मैं मरा नहीं, जला। नैनम दहति पावका न चैनम कलो दांती आपो, ना मुझे कोई भिगो सकता है जी। भिगो दिया, होली में मुझे भिगो दिया जी, आपको नहीं, शरीर को भिगोया। नैनम शोषति मारुतः, ना मुझे हवा सुखा सकती है। वो हम अपने तत्व को पहचानो। लॉकेट के अंदर सोना है, सोने का ही लॉकेट है, लेकिन लॉकेट घमंड करने लगे मैं सोने से अलग हूं। नहीं, अलग नहीं है। लॉकेट के समाप्त हो जाने पर भी डिजाइन चला जाएगा, लेकिन सोना एज इट इज बना रहे। इसीलिए जगत, दृश्य जगत, जगतपति ने बनाया है। इस जगत के समाप्त हो जाने पे भी जगत समाप्त होता है, पर जगदीश समाप्त नहीं होते। और लोग बोलते कृष्ण मर गए, मूर्ख है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है। भगवान निराकार हैं क्योंकि उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, सच्चिदानंद आकार है। भगवान निर्गुण है क्योंकि उनका भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है। भगवान निर्विशेष हैं क्योंकि उनकी कोई भौतिक विशेषता नहीं है, आध्यात्मिक विशेषता है। सच्चिदानंद रूप के बने हुए भगवान। जब हमारी छोटी सी आत्मा नहीं जलती मरती, तो जिसने ये बनाई सच्चिदानंद विग्रह, वो कैसे समाप्त हो जाएगा? यही माया है, ये समझने नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं हूं भी और नहीं।
अच्छा, 100 रुपए के नोट में 50 रुपए होते हैं कि नहीं होते हैं? 90 रुपए, 10 रुपए, ऐसे कृष्ण में सब कुछ है। अहम, भगवान कहते हैं, ईशोपनिषद में कहा गया, इदम पूर्ण विदम, भगवान पूर्ण है। अच्छा, अगर वो कृष्ण गोलोक धाम से यहां आ गए थे लीला करने के लिए, तो वहां कौन था? अरे वो हमारे जैसे नहीं है कि ऑफिस चले गए तो घर में नहीं और घर में आ गए तो ऑफिस में नहीं। कृष्ण ऐसे हैं कि वो गोलोक में भी रहते हैं और कण कण में भी रहते हैं। लोग बोलते कण कण में भगवान है, मंदिर की क्या जरूरत? और कुछ कहते हैं मंदिर में भगवान है तो कण कण की क्या जरूरत? हवा सब जगह है तो पंखे की क्या जरूरत है? हवा सब जगह है तो पंखे की क्या जरूरत है? ऐसे भगवान कण कण में तो है, फिर उसकी जरूरत क्या मंदिर जाने की? बोले पंखे की जरूरत है कि हवा तो है, लेकिन हवा का एहसास कराने के लिए कि मुझे गर्मी में ठंडक मिलती है, उसके लिए पंखा जरूरी है। ऐसे ही भगवान कण कण में है, लेकिन वो है, इसका एहसास कराने के लिए मंदिर जरूरी है। वो जरूरी है। लोग बोलते कण कण में भगवान है, तो मूर्ति कण कण से नहीं बनी है, उसमें भगवान नहीं। बोले नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करते। अरे मूर्ख, कण कण से ही तो मूर्ति बनी है। भगवान का साक्षात विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान बड़े कृपालु हैं जो मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं। अष्ट धातु, 8 धातु बताई भगवान ने, जहां मैं प्रकट होता हूं भागवत में। चित्रपट के रूप में भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूं। लैमिनेशन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हो जाते हैं मिट्टी के मूर्ति के अंदर। भगवान प्रकट हो जाते हैं डायमंड के विग्रह में। लकड़ी के विग्रह में ये बैठे हैं आगे जगन्नाथ, लकड़ी के रूप में भगवान कहते हैं मैं प्रकट हो जाए। डेकोरेशन पीस नहीं है, बोले ये हटाओ कल डॉल लगाएंगे डॉल। ये जगन्नाथ है, जगत के नाथ, इसमें प्रकट होते हैं भगवान। गोबर में प्रकट होते हैं भगवान, गोवर्धन बनाते हैं लोग। भगवान आते हैं, भगवान ने कहा भागवत की 11वें स्कंद में, मैं आता हूं 8 रूप में, लेकिन मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं आता। आजकल लोग लाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भगवान, नहीं आते। मेटल में आता हूं, पीतल में, चांदी में, सोने में आता हूं। तो ये उनका वस्त्र है। तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पहले लाते हैं, उसमें वो भगवान है उसकी पूजा करते हैं। जैसे अगर आप हमारे लिए एक कपड़ा लाए, धोती कुर्ता, तो आप धोती कुर्ते की पूजा करेंगे या उसके अंदर रहने वाले प्रशांत मुकुंद दास की, पहनने वाले की? तो ऐसे ही ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये मूर्ति तो भगवान का वस्त्र है। इस 8 प्रकार के वस्त्रों में भगवान प्रवेश करते हैं, तब ये मूर्ति चलायमान होती है, वो भगवान है। तो वो गलत है जो सोचते हैं हम पत्थर की पूजा करते हैं। हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम पत्थर के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। आपने धोती कुर्ते को कथा के लिए थोड़ी बुलाया है, आपने धोती कुर्ते पहनने वाले प्रभु को बुलाया, भक्त को बुलाया। ऐसे ही मंदिर में लोग बोल देते अरे क्या जरूरत है, ये सुनते थोड़ी हैं, ये तो ऐसे ही खड़े। भगवान सुनते हैं, बात करते हैं। अपने किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्ति मान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मया सदुजुल रूप गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं ऐसे भगवान का पूजा करता हूं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्ति मान्ति। अपने किसी भी अंग से कोई भी काम करते हैं। भगवान खड़े हैं, मुंह चलता दिखता नहीं, बोले खाते नहीं, लेकिन भगवान अपनी आंखों से खा रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन किस भाव से कथा सुन रहे हैं। कितने लोग कार्ड के लिए आए हैं, कितने आयोजक के लिए आए हैं, कितने त्रुटि ढूंढने आए हैं, कितने लोग अहंकार में अपने घर में बैठे करे हम नहीं जाएंगे, अपना दिमाग ला रहे हैं, माया आवरण शक्ति। लेकिन कुछ भगवान देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक आ रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं, भाव के बिना कुछ नहीं लूंगा। और भाव से एक फूल भी दे जे स्वीकार, एक फूल दे दे, लेकिन फूल दे के फूल मत बनाना। इस फूल का मतलब है कि गरीब से गरीब फूल दे सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको अपना सब कुछ भगवान को देना चाहिए। मैं तो खाऊंगा खीर और तुम्हारे लिए है तुलसी का पत्ता। भगवान सब जानते हैं, हृदय में बैठे हैं। नकली आदमी, चीटर, तिजोरियों में रखा है,
और भक्त बोला दे दो, तो बोला नहीं है नहीं जी, अभी धंधा मंदा। फिर भगवान क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ऐसे नहीं देगा तो वैसे ले लेंगे, छीन लेते हैं भगवान। फिर आदमी का हॉस्पिटल में निकल जाता है, बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से खांसी आई, जुकाम आया, बोल रहे ब्रोंकाइटिस हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, अचानक से इतनी बीमारियां, पता ही नहीं चला, कल तक तो ठीक थे। कितना बिल बना डॉक्टर साहब, बोले 3 दिन का 10 लाख रुपया ले। अब पहले दे देते तो दान का पुण्य मिलता, लेकिन अभी नहीं दिया तो पाप लग रहा है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में जैसी स्थिति है उसी स्थिति में सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्ता दो, पुष्प दो, फल दो, यथाशक्ति जितना हो सके उतना दो, सब कुछ मुझे दे दो। और चौथा श्लोक है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अंतिम 36वां श्लोक, चतुश्लोक की भागवत का पूर्ण ज्ञान है ये 4 श्लोकों में। एतावत एवं जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुन आत्मनः अनव्यक्तिराकभ्य यतः स्यायत् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम रूप सत्य श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मेरी खोज करे। प्रत्यक्ष रूप में भी मेरी खोज करे और अप्रत्यक्ष रूप में भी मेरी खोज करे। तो सामाजिक राजनीतिक सभी ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं करना कुछ नहीं है ज्यादा, बस 4 काम करने। कितने काम करने हैं? सभी लोग हाथ खड़ा करके बताओ, 4 ऐसे उंगली करो, 4। इससे पता चलेगा आप सो नहीं रहे, सुन रहे हो। 4 काम करने भगवान ने कहा, करोगे? ढूंढना है भगवान को, 4 काम करने। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें ये सीक्रेट बता रहा हूं। और तुम्हारा कर्तव्य है कि आगे जाके दूसरों को बताना। गीता जयंती के दिन बोलना लोगों को गीता ले, और 10-10 गीता लेके जाए दुनिया में बांटे। और जो ना ले उस पर माया का आवरण है, और जो सच्चा होगा वो ले जाएगा। अब देखते हैं आप में से कितने लोग लेते हैं। आज गीता जयंती आज ही के दिन प्रकट हुई गीता जी। और जो कहेगा छोड़ो, उसको भगवान कहते हैं छोड़ दिया, जा। तुमने कहा ना छोड़ो, जा छोड़ दिया, मर इस संसार के अंदर। जो कहेगा पकड़ो, उसको तो पकड़े। एक बार एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर था, और उसका दूसरा आदमी फेंकने वाला था। वो कह रहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उसने बिल्डिंग पे से छोड़ दिया। वो नीचे गिरा, कह रहा क्या किया? बोले तुमने तो कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। तो आप भी बोलोगे छोड़ दो, तो छोड़ देगा भगवान। बोले पकड़ लो, तो पकड़ ले। तो क्या चाहते हो, पकड़ ले कि छोड़ दे? तो गीता बांटो, कथा बांटो, अपने जीवन का सदुपयोग करो, हरि नाम भजन करो। माला ले लो, यहाँ पर भक्त आए, माला रखी है, ले लो, भजन करो, सीख लो, सिखाएंगे आपको कैसे भजन करना है। त्रुटिपूर्ण जीवन निकल गया बहुत सारा। 4 काम करने हैं। मन मना भव मद भक्तो। पहला है मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। लोग बोलते काम धंधा छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे। नहीं, नियमित कर्म करूं, पर मन। बच्चा स्कूल जाता है तो मां का मन कहां लगा रहता है ना? ऐसे ही कृष्ण में लगाना है। काम करो, स्कूल भेजो, मन कृष्ण को चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, नकली मत बनो, कैटव धर्म मत करो, दिखावे का धर्म कि कलश लेने तो आ गए लेकिन कथा सुनने का टाइम नहीं, ये नकली धर्म, कैटव। छोड़ेगा नहीं काल के गाल बड़े गहरे हैं। मन मना भव मद भक्तो, ये 2 काम बताए, पूछेंगे अभी कौन कौन से बताए। और तीसरा मदयाजी माम नमस्कुरो। अदयाजी मतलब मेरी पूजा करो। घर में जितने देवी देवता हैं उसमें सबसे ऊंचे पोजीशन पे बिठा दो गोविंद को,
बोले तुम नीचे बैठो देवी देवता दास, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य, सब दास हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट हुए। कृष्ण को ऊपर विराजमान कर दो, राधा कृष्ण, और मेरे क्या करो, पूजा करो मधयाजी। और जब भी निकलो मेरे सामने से क्या करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। बस इतने 4 काम कर लें, फिर क्या होगा, माम एव एष्यसि सत्यम ते, मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, माम एव एष्यसि, वो मुझ तक आ जाएगा। ये बात तुम्हें बता रहा हूं क्यों, प्रिय जानो प्रियसी में, तुम मेरे प्रिय हो इसलिए बता रहा। तो आप लोग हमारे प्रिय हैं पालमवश, इसलिए बता दिया है, वरना बताते नहीं आपको। तो क्या क्या 4 काम करने कौन बताएगा, प्रभु बताओगे क्या करना है? नहीं बैठे बैठे बताइए। हाँ, मूर्ति ऊपर रखनी है, सबसे ऊपर मध्याजी, पूजा करनी है भगवान के, ठीक है, 1 बता दिया प्रभु जी ने, बहुत सुंदर। नमस्कार करना है 2 नंबर, वेरी नाइस। तीसरा मन लगाना है, मन से भजन करना है भगवान का, जपमाला लेकर ध्यान पूर्वक। और चौथा, हाँ, भक्त बनना है, हरिओम, वेरी नाइस, ये करना है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी 4 लोग आते नहीं, भगवान कहते हैं। कौन नहीं आते? नमाम दुष्कृत नाम मूढ़ाम प्रपधन्ते नराधमा माया प्रिहत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रित। 4 लोग मेरी शरण में सब कुछ सुन के भी नहीं आते हैं। कौन? नमाम दुष्कृत नाम, जिनकी कृति दुष् है, सुकृत नहीं है, दुष्कृत है। कथा चल रही है मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे, छोले भटूरे खा के मार्केट में घर चले जाएंगे। नमाम दुष्कृत, दुष्कृत लोग नहीं आएंगे, जिनकी सुकृति नहीं है, दुष्कृति है। उसमें 4 हैं। पहले हैं मूढ़ाम, मूर्ख, और सोचते हैं मैं करता हूं तो काम होता है, तुम नहीं रहोगे तो क्या काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री होता है, कहता मेरे कारण, और तुम नहीं रहोगे तो नहीं होगा। इतने सालों से सरकार बदल रही, काम हो रहा है। ऐसे हमारे रहे न रहे काम होता है। मूढ़ा, मूर्ख। प्रपधन्ते नराधम, और नरों में जो अधम है, निकृष्ट योनि का जो नर है, नरों में अधम, वो कृष्ण का भजन नहीं करता। सब कुछ कर लेगा, डिमांड पूरी करा लेगा कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति चला गया शनिदेव के पास। शनिदेव का वाहन क्या है? बैल। और जाके कह रहा है शनिदेव पे तेल ही तेल चढ़ा दिया खूब सारा, इतना पिला दिया कि बस शनिदेव कह रहे हैं मैंने ऑयल की फैक्ट्री लगानी है क्या। इतना तेल चढ़ा दिया, तेल चढ़ा दिया कोकिला वन जाके। और बाद में कहता है जब शनिदेव प्रकट हुए, बोले बोलो क्या चाहिए। कहा शनिदेव मुझे ना ऑफिस जाने में बड़ी दिक्कत होती है, मेट्रो ट्रेन में भी आजकल बड़ी भीड़ है, एक गाड़ी दे दो। शनिदेव ने खींच के एक मारा। कहा अगर गाड़ी होती तो मैं बैल पे चल रहा होता। तुझे बैल की गाड़ी चाहिए, मेरे पास बैल है, कंपटीशन में उतर रहा है मेरे, चल। डिमांड वालों की पिटाई होती है। सच्चा भक्त बनना है, कुछ नहीं चाहिए। तो नराधम जो होते हैं वो लगे रहेंगे, तेल चढ़ाते रहेंगे, कोकिला वन जाते रहेंगे, लेकिन जानेंगे नहीं कि कोकिला वन शनि का नहीं है, कोकिल वन कृष्ण का है। नंदगांव में जब शनिदेव प्रवेश करने वाले थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो कृष्ण ने कहा ओ शनिदेव मेरे ब्रजमंडल में तेरी नजर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, भार मेरे भक्तों पे तेरा नजर नहीं। जो भक्त बन गया उस पर कोई राहु केतु शनि काम नहीं करते, कोई मोती पन्ना पुखराज काम नहीं करते, भक्त है वो। भगवान ने कहा चल बाहर। तो शनि बोला प्रभु इतना ऐसे फटकार के मत निकालो, दर्शन करने आया हूं, दास हूं। कहा ठीक है मैं आऊंगा। तो कोयल बन के भगवान आए, कोकिल बन के, और वहां शनि को दर्शन दिया, इसलिए नाम पड़ा कोकिला। कृष्ण का भक्त बनना है। औपचारिकता के कैटव धर्म मत करो कि तेल चढ़ा दिया 2 बूंद तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भंडारे भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कर्म का भोग है, किसी को अच्छा किसी को बुरा। सब तेल चढ़ाते, रिक्शे वाला भी तेल चढ़ाता है, तो फिर उसको क्यों नहीं गाड़ी मिली। इसका मतलब यह नहीं कि आप शनिदेव का अपमान करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन जानो गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान है तो एक है, बाकी सब भगवान के सेवक हैं। सेव्य भगवान और सेवक भगवान, एक है सेवा करवाने वाले, बाकी भगवान है सेवा करने वाले। तो सेवक भगवान है
सारे 33 करोड़ देवता, और सेव्य भगवान है एक कृष्ण। तो नीचे वाले भी भगवान है, ईश्वर है। उनकी पूजा से डिमांड पूरी करते रहो। प्रधानमंत्री से जान पहचान हो जाए तो होम मिनिस्टर से जान पहचान की जरूरत है क्या? तो कृष्ण प्रधानमंत्री है और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये ज्ञान यहां पर दिया कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जो मेरी खोज में लगा है उसको क्या करना है? अपना सब कुछ मुझे दान देना है। तन मन और बोले तन मन ले लो प्रभु जी, धन मत मांगो बस, हम तो 10 रुपए ही चढ़ाएंगे। तो भगवान ने कहा, अंतिम गीता का श्लोक हम आपको बता रहे हैं, वैसे आज के प्रसंग का अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्वेसि कौन्त्वे तत्कुरुषो मद अर्पणम। यत् करोषि, जो कुछ भी करते हो, यज्जहोसि, जो भी यज्ञ करते हो, यत् अश्नासि, जो कुछ खाते हो, ददासि, जो कुछ देते हो, क्या करो? तत्करोषि मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके करोगे, पाप से रहित हो जाओगे। पैसे के अंदर बड़ा पाप छुपा है। कैसी कैसी पाप की कमाई आती है, उसको छूने से अच्छे अच्छे भक्त तो नोट को छूते भी नहीं, बोले इसमें पाप है। लेकिन वही धन का कुछ अंश जब ठाकुर की सेवा में जाता है तो क्या होता है? हमारा बाकी का अंश क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है। भगवान का ही भोग, भगवान के ही फल फ्रूट भगवान के आगे रखे जाते हैं। भगवान कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान भोग लगा देते हैं। उन्हीं का उनको देने से क्या होता है? भगवान प्रसन्न होता है। ये तन भी तेरा दिया, ये मन भी तेरा दिया, किस में लगना है? तेरी सेवा। तो जो ऐसा करता है, ब्रह्मा को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा वही सच्चा भक्त है। तो इस प्रकार से 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि की रचना प्रारंभ करी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।